इससे सब लोग अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर भागते हैं। प्रिया के पल्लू में आग लग जाती है। माजी आग, दीदी, राजन। हे भगवान, भैया भाभी, आप माँ को बाहर ले जाइए, मैं प्रिया को लेकर आता हूँ। राजन पानी के घड़े से प्रिया का पल्लू बुझा देता है और सब सुरक्षित बाहर आ जाते हैं, लेकिन उनका घर जल जाता है। ये देख सब रो रहे होते हैं, लेकिन दूर खड़ी सावित्री बहुत खुश होती है। अब देखती हूँ पार्टी में किसकी बहू सबसे ज्यादा सुंदर लगेगी। ये कहकर सावित्री चली जाती है। माँ जी, हमारा घर जलकर राख हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? और एकदम से चूल्हा जलाते ही पूरे घर में आग फैल गई, यकीन नहीं होता। हाँ बहू, किंतु मुझे भी नहीं हो रहा। माँ जी, हमारे पति इतनी महंगी महंगी साड़ी लाए थे और वो भी जलकर राख हो गई। हम कुछ नहीं बचा पाए, अब किस छत के नीचे अपने सर को रखेंगे? यहाँ हमारा कुछ नहीं बचा, चलो कहीं चलते हैं। पूरा परिवार चलते चलते जंगल में बैठ जाता है। रात के अंधेरे में जैसे तैसे सो जाते हैं और सुबह होती है। सुबह हो गई, मैं चाय बनाने रखती हूँ आप सबके लिए। अरे मेरे दिमाग से निकल गया कि हमारा घर रात को जल गया। माँ जी, अब कहाँ जाएंगे हम? हमारे पास ना घर है, ना खाना बनाने के लिए कुछ नहीं है और ना ही कपड़े। अजी, आपकी सैलरी चली गई थी, लेकिन कोई तो दोस्त होगा ना जो आपकी मदद कर दे। ऐसे वक्त के लिए मेरे पास कोई दोस्त नहीं है प्रिया। तभी अंजना अपनी बीती बातों में यादों में चली जाती है, जहां 18 साल की आयु में एक तपस्वी साधु को बिच्छू काटने के डंक से बचाती है। तभी वो साधु बाबा प्रसन्न होकर उसे 4 जादुई तरबूज के बीज देते हैं। देखो, तुमने हमारी जान बचाई है, इसलिए हम तुम्हें ये जादुई बीज दे रहे हैं। भले ही तुम लेना नहीं चाहती, लेकिन भविष्य में ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। इस बीज से तुम तरबूज का घर बना सकती हो, जो तुम्हें मनवांछित चीज देगा। लेकिन तरबूज का घर एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक रहेगा और गायब हो जाएगा। शुक्रिया साधु महाराज। साधु महाराज वापस तपस्या में लीन होते हैं। वहीं अंजना को जादुई तरबूज के बीज का कोई काम नहीं होता, इसलिए वो वहीं किसी पेड़ के नीचे लाल कपड़े में दबा देती है। बच्चों, मुझे मिल गया कि हमारी मदद कौन करेगा। जल्दी मेरे साथ जंगल में बहुत पुराना बरगद का पेड़ है, उसे ढूंढो। पर माँ जी, क्यों? ढूंढो तो। पूरा परिवार बरगद के पुराने पेड़ को ढूंढ लेता है और सास उस जादुई बीज को अपने हाथ में लेकर खुशी से मंत्र बोलती है। अल्फा बीटा गामा, जादुई तरबूज का घर हो हमारा। सास के ये कहते ही जादुई तरबूज बीज से विशाल तरबूज घर बन जाता है। ये मैं क्या देख रहा हूँ, तरबूज का घर? लेकिन माँ जी, आपके पास से जादू कैसे आया? ये मुझे एक साधु बाबा द्वारा मिला है, जिनकी मैंने किशोरावस्था में मदद की थी। उसी का प्रतिफल है। चलो इसमें अंदर रहने चलते हैं। घर के सभी लोग जादुई तरबूज घर में जाकर बहुत खुश होते हैं। तरबूज घर अंदर से पूरा लाल था